पी टी आई इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे। पी टी आई ने इंतहा पसंद तंजीम वाला किरदार अदा करना है तो इनके साथ रियासत का वही रवैया होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पी टी आई सियासत को सियासी दायरे में लेकर आए। सियासी मुफाहमत के लिए सदर जरदारी को किरदार अदा करना पड़ेगा। कोई एक सियासी जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। किसी ने लंबी इनिंग्स खेलनी है, फैसला आवाम करेंगे। दीवार पर लिखा है इलेक्शन जल्दी नहीं हो रहे, इल्जामात लगने हैं तो जल्दी इलेक्शन कराने का फायदा नहीं। मुल्की मसाइल का हल पॉलिसियों का तसलसल है। – 2025 में आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न। मुअतबर आलमी जरीदों के तज्जियाकारों ने पाकिस्तान को मरकज़े निगाह बना लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती विक्ट्री पर मोहर सब्त कर दी। पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस पर कैसे असर जमाया के उन्वान से आर्टिकल के मुताबिक एबी गेट हमले के मुल्जिम की अमरीका हवालगी ट्रंप इंतजामिया से करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। वाशिंगटन में भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद इस पर पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल हुई। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती टैरिफ रायतें दी गई। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात का नया बाब। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू का पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। लिखा, 2025 में पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान मौसर सिफारतकारी के जरिए वाशिंगटन का एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई समत दी। सदर ट्रंप की जानिब से कश्मीर पर बातचीत की गुंजाइश का बयान पाकिस्तान की सिफारती पोजीशनिंग और मौक़िफ़ की तायद है। पाकिस्तान और अमरीका ने नायाब ज़मीनी मादनियात से लेकर रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए $500 मिलियन के शराकतदारी फ्रेमवर्क के कई सौदे किए। इमरान फारूक को बानिए MKM ने कत्ल कराया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी की सालगिरह का तोहफा दिया गया। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानिए MKM ने लाश पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड का चंदा वसूल किया। इनके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड बरामद हुए। इमरान फारूक की बीवी की लाश के ऊपर ड्रामा किया जा रहा है। बानिए MKM भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंडिंग लेते रहे हैं। इमरान फारूक के असल कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। बानिए MKM कौमी मुजरिम और मुल्क का गद्दार है। पीटीआई के सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे एक फरेब है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके मकबूलियत का ड्रामा किया जाता है। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर झूठे फॉलोअर्स बना रखे हैं। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स की पैरवी करते हैं। पीटीआई सियासी मैदान की नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। पीटीआई की हकीकत अवाम के सामने आश्कार हो चुकी है। विफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, रियासत मुखालिफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ घेरा तंग। भगोड़े आदिल फारूक राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस पाबंदी आयद। हुकूमत ने आदिल राजा का नाम 4th शेड्यूल और कलदम अशखास की लिस्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत दाखिला के मुताबिक आदिल फारूक राजा ने सोशल मीडिया के जरिए कलदम दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता रियासत मुखालिफ बयानिए और प्रोपेगेंडे की मुआवनत और तरवीज की है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत 4th शेड्यूल में शामिल शख्स के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख, बैंक अकाउंट्स मुंजमद और हर तरह की जायदाद जब्त करती है। वीज़ा मुद्दत से ज़ायद क़याम, गैर कानूनी मुलाजमत, जाली नौकरी ऑफर्स और लेबर क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ। 2025 में दुनिया भर से 24,600 से ज़ायद भारतीय शहरी डिपोर्ट हुए। भारतीय वजारत ख़ारिजा ने राज्य सभा में डिपोर्टेशन के अदाद शुमार पेश कर दिए। सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा 10,884 भारतीय शहरी डिपोर्ट हुए। अमेरिका से 3,812 भारतीय शहरी डिपोर्ट किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात से 2025 में 1,459 भारतीय शहरी निकाले गए। भारतीय मिशंस की जाली भारतीय गैंग्स के खिलाफ एडवाइजरी जारी।
भारतीय फौज ने बढ़ती तनकीद के बाद सोशल मीडिया पर नई पाबंदी आयद कर दी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी राबतों की वेबसाइट्स पर फौजियों के तबसरे लाइक या शेयर करना ममनू। भारत में सोशल मीडिया पर कंट्रोल और फौजी इदारों की सरगर्मियों पर कदगन का कोई नया मामला नहीं। भारतीय फौज पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सख्ती से महदूद करने के इक़दाम ने कई संगीन सवालात को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर पाबंदी से फौज के गैर जानिबदार किरदार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वायरल वीडियोस भी भारतीय फौजी एहलकारों ने ज्यादतियों और हुक्काम की खामोशी पर कड़ी तनकीद की। भारतीय अवाम का अपने ही मुल्क से एतमाद उठने लगा। भारतीय वजारत खारिजा के मुताबिक H-1B वीज़ा इंटरव्यूज़ और अपॉइंटमेंट्स में शदीद ताख़ीर हो रही है। ताख़ीर के बाइस बड़ी तादाद में भारतीय शहरी तवील अरसे से भारत में फंसे हुए हैं। भारतीय वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इतराफ़ किया कि अमरीका की जानिब से सख्त स्क्रीनिंग, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पब्लिक करने की शर्त, भारी फीस और नए इंतखाबी मयार ने भारतीय दरख्वास्त गुजारों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम भारतीय शहरी भारत को अब अपना घर तसव्वुर नहीं करते। खुद भारतीय हुकूमत और मीडिया इन्हें H-1B वीज़ा होल्डर्स यानी जो भारत में फंसे हैं के अल्फाज से मुखातिब कर रहे हैं। इजाफा होगा। 1 जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर M-टैग गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। डिजिटल वॉल पर इस्लामाबाद शहर की मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। कंट्रोल रूम में स्पेशल चाइनीज़ डेस्क पर सिक्योरिटी सर्विलेंस का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला का कहना था कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्कोप और दायरा कार को पूरे मुल्क तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कैपिटल स्मार्ट सिटी पर काम तेज करने की हिदायत। FIA इस्लामाबाद की कामयाब कार्रवाई। उमरा वीज़े की आड़ में गैर कानूनी समुंदर के रास्ते यूरोप भिजवाने में मुलव्वस मुनज़्ज़म गैंग गिरफ्तार। FIA हुक्काम के मुताबिक मुलजिम शहरियों को समुंदर के गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने में मुलव्वस है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम उमरा वीज़े के जरिए शहरियों को सऊदी अरब और बाद अज़ां लीबिया भिजवाता था। गिरफ्तार मुलजिम लीबिया से शहरियों को यूरोप भिजवाने में भी मुलव्वस है। पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। फ़हीम अशरफ, इब्रार अहमद, फ़खर ज़बान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे और मोहम्मद नवाज स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब, शादाब खान, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, उस्मान तारिक भी स्क्वाड का हिस्सा। क्रिकेट टीम 4 और 5 जनवरी को मरहलावार श्रीलंका रवाना होगी। 3 T20 मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को खेले जाएंगे।